जीके बाई CM यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिशन चंद्रयान-3 की। काफ़ी दिन से इंतज़ार था बच्चों का, काफ़ी बार बोला गया है। मिशन चंद्रयान-3 की आज हम पूरा टॉपिक कंप्लीट का टॉपिक करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि मिशन चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था और उस समय अध्यक्ष कौन था, दूसरी बार कब लॉन्च हुआ उस समय अध्यक्ष कौन था, और थोड़ा सा जिक्र हम मंगलयान का भी करेंगे। और चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ, कब हुआ था, कितना समय लगा, और उसके साथ साथ जब सॉफ्ट लैंडिंग हुई उस समय उसके बाद 23 अगस्त को क्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। बहुत सारी बातें हम जानेंगे और इसके पीछे इसरो ने कितनी लागत से इस मिशन को प्राप्त किया है, और आज हम संपूर्ण जानकारी के बीच आपके बीच बात करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा मिशन चंद्रयान-3। एक एक बात आपको बताएंगे। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं और लिख सकते हैं टॉपिक को, एक एक करके क्लास रहेगी, लगातार टॉपिक रहेगा, बड़ा टॉपिक रहेगा। अगर मैं बात करूं मिशन चंद्रयान फर्स्ट, तो पहला मिशन चंद्रयान जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। पहले दोस्तों 2008 को लॉन्च किया गया। माधवन नायर जो है उस समय इसरो के अध्यक्ष थे। माधवन नायर इसरो के अध्यक्ष थे, आप लिख सकते हैं 22 अक्टूबर 2008 को। और जो दूसरा चंद्रयान लॉन्च किया गया वो था 22 जुलाई 2019 को। उस समय हमारे इसरो के अध्यक्ष थे के शिवान। एक बार आवाज़ सही हो तो बता देना, आवाज़ में और राइटिंग में कोई तकलीफ़ हो तो ज़रूर एक बार बताएं। और हमारे 2 चंद्रयान जो हमारे असफल हुए थे उनके बारे में मैं आपको बता रहा था कि पहला चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को माधवन नायर इसरो के अध्यक्ष थे, और दूसरा चंद्रयान 22 जुलाई 2019 को, और के शिवान उस समय इसरो के अध्यक्ष थे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तीसरे चंद्रयान की, तो तीसरे चंद्रयान के अंदर हम चर्चा करेंगे जिसको लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को, और समय था दोपहर का 2:35 का समय था। दोपहर 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया था, और हमारे अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कहाँ से किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। अगर मैं बात करूं इसरो की, तो इसरो जो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। विश्व के कुल 14 देशों के पास ही सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कैपेलरी है। जो विश्व की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 14 देश ऐसे हैं जिनके पास सैटेलाइट को लॉन्च करने की कैपेसिटी है। और इसरो ने अब तक कुल 78 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इसरो ने अब तक कुल 78 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इसरो के बारे में बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी बहुत
अच्छी एजेंसी है, क्योंकि विश्व के 14 देशों में पावर है अगर भारत के पास, तो बहुत बड़ी कैपेसिटी मानता हूँ मैं इसके ऊपर। तो हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, बेसिक जानकारी। और ऐसी इसरो की बात करें तो इसरो का अध्यक्ष जो वर्तमान है, मैं प्रथम अध्यक्ष की बात करूं तो प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। और मैं बात करूं सबसे लंबा कार्यकाल वाले अध्यक्ष, सबसे लंबा कार्यकाल वाले अध्यक्ष, सबसे लंबा कार्यकाल वाले अध्यक्ष की बात करूं तो वे हैं हमारे सतीश धवन। सतीश धवन 1973 से 1984 तक की इसरो के अध्यक्ष रहे। 73 से 84 के बीच में ये इसरो के अध्यक्ष रहे। सतीश धवन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर मैं वर्तमान अध्यक्ष की बात कर दूँ तो एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है ये 22 जनवरी 2022 को इसरो के अध्यक्ष बने थे। 22 जनवरी 2022 को इसरो के अध्यक्ष बने थे। तो मैं रिपीट कर देता हूं कि हमारे प्रथम चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था उस समय माधवन नायर जो थे इसके अध्यक्ष थे। दूसरी बार चंद्रयान लॉन्च हुआ तो उस समय के सिवान थे। और तीसरी बार हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ तो एस सोमनाथ अध्यक्ष थे। एस सोमनाथ 22 जनवरी 2022 को बने थे। सबसे लंबा कार्यकाल वाले सतीश धवन थे और पहले थे विक्रम साराभाई। ये इन्हीं की देन है सारी। अगर मैं बात करूं अब तक के, और भी आगे बात करेंगे। सतीश चंद्रयान 3 के बारे में आगे बढ़ते हैं। सभी ने लिख लिया होगा, मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं अभी। आप साथ के साथ लिख लें ज़रूर। अगर लिखते रहेंगे तो आपको याद भी होगा, लिखने से यादें होती हैं चीज़ें। मिशन चंद्रयान 3 की मैं लॉन्चिंग की बात करूं तो उसके ऊपर और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे बनते हैं, जिसमें हमारा जो रॉकेट था उसका नाम था रॉकेट का LVM 3M4 ये उसका नाम था। ये भारत का सबसे भारी रॉकेट है और इस रॉकेट का जो पेलोड है उसका जो वेट है, पेलोड का वेट वो 3900 किलोग्राम का है। यानी भारत का सबसे भारी अगर रॉकेट का नाम है तो LVM 3M4 और इसका वेट है 3900 किलोग्राम हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो ये जो चंद्रयान 3 रॉकेट लॉन्च किया गया था, इसका जो लागत आई है, इन्वेस्ट किया है, वो हुआ है 615 करोड़ रुपए। 615 करोड़ इस पे लागत आई है जो इसको चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी आपको बताता हूं। इसमें 3 मॉड्यूल काम करते हैं। मॉड्यूल के तीनों की हिस्से की बात करेंगे। मॉड्यूल के 3 हिस्से कौन कौन से हैं? मॉड्यूल के 3 हिस्से, 3 हिस्से कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा, एक एक करके। प्रोपल्सन पहला, ये क्या करता है लिखिए, लिखो। इसकी वजह से हमारा जो स्पेसशिप है, स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट में जाएगा।
चांद के ऑर्बिट में जाएगा। अगर मैं बात करूं दूसरे की, तो दूसरा है हमारा लैंडर। लैंडर की बात करें तो यह चांद तक रोवर को ले जाएगा। यह चांद तक रोवर को ले जाएगा। ये हमारा लैंडर की बात मैं आपसे कर रहा था। और तीसरा है हमारा रोवर। अगर मैं रोवर की बात करूं तो लैंडर से रोवर प्रज्ञान, लैंडर से रोवर, हमारे रोवर का नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान जो 6 पहिए वाला रोबोट है, वो घूम घूम कर इसरो को जानकारी देगा। घूम घूम कर इसरो को जानकारी देगा। यानी 3 मॉड्यूल हमारे प्रोपल्सन, इसकी वजह से हमारा स्पेसशिप जो है चांद के ऑर्बिट में जाएगा। दूसरा लैंडर, और ये चांद तक रोवर को लेके जाएगा। और उसके बाद रोवर है जो लैंडर से रोवर प्रज्ञान, हमारा रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान जो 6 पहियों का एक रोबोट है, वो पूरे चांद पर घूम घूम कर हमारे इसरो को जानकारी देगा। नोट कर लीजिएगा। इसकी जो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, सॉफ्ट लैंडिंग जो हुई है वो 10 चरणों में हुई है। 10 चरणों में। कितने चरणों में हुई है आपसे पूछा जाए कि इसके बीच में कितने स्टेप उसने हासिल किए थे, कितने स्टेप से तक वो पहुंचा है, तो 10 चरणों में इसने अपने ये हासिल किया है। चंद्रयान 3 जो है हमारा, वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत है। प्रथम देश भारत। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला जो विश्व का पहला देश है वो भारत है। लेकिन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश भारत है। अमेरिका, चीन और रूस उसके पहले हैं, और चौथा देश जो है वो भारत बन गया है। लेकिन दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला पहला देश भारत रहेगा। वैसे चंद्रमा पर चंद्रयान भेजने वाला जो है 3 देश पहले ये कामयाबी पूरी कर चुके हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला देश अमेरिका, चीन, रूस और चौथा देश है भारत। मुझे लगता है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। 10 चरणों में लैंडिंग की है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और मॉड्यूल की जानकारी हमारी पूरी हो चुकी है। चंद्रयान भेजे जा चुके हैं। तो विश्व के अब तक कुल टोटल 146 चंद्रयान भेजे जा चुके हैं। 146 चंद्रयान भेजे जा चुके हैं। भारत ने जो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, वो भारत का 145वां चंद्रयान था। लेकिन बीच में अगस्त 2023 में रूस ने लूना 25 जो भेजा था, जो क्रैश हो गया, वो 146वां था। भारत का भेजने वाला पूछा जाए, भारत ने कौन सा चंद्रयान भेजा, 145वां रहेगा। लेकिन अब तक टोटल कितने भेजे जा चुके हैं, तो 146 रहेंगे, क्योंकि रूस ने भारत से बाद में भेजा था और उस भारत का चंद्रयान 3 पहुंचने से पहले ही लूना 25 जो है वो क्रैश हो गया था। तो इसलिए टोटल 146 और भारत का 145वां, हम ऐसा कह सकते हैं। तो रूस का भी लूना 25 जो है वो क्रैश हो गया, उसके बारे में भी आप प्रश्न बन सकता है। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 जो है वो इसरो ने क्यों भेजा, उसका उद्देश्य क्या है, तो पहली बात तो देखिए वहाँ पर प्रकृति जो है, वहाँ की प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति के लिए वहाँ भेजना बहुत ज़रूरी था कि प्रकृति के बारे में जानकारी लेने के लिए, प्रकृति की जानकारी लेने के लिए। उसके साथ साथ हम ये देखना चाहते हैं वहाँ मिट्टी, जो पत्थर है, मिट्टी है,
वो कैसी है, मिट्टी की बात करूं, पत्थर की बात करूं, या मैं उसके साथ साथ खनिजों का अध्ययन की बात भी कर सकता हूं। खनिज, पानी की मात्रा की बात करता हूं, खनिजों का अध्ययन, या पानी की बात मैं करूं, पानी की जानकारी, प्रकृति की जानकारी, पत्थर, खनिज, मिट्टी, आप कुछ भी कह सकते हैं। उन सभी की जानकारी बटोरने के लिए जो है इसका हमारा उद्देश्य था। मैं उद्देश्य की बात कर रहा हूं, चंद्रयान 3 के उद्देश्यों की। उद्देश्य अगर मैं बात करूं दूसरा, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम, सुरक्षित एवं नरम लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करना। का प्रदर्शन करना। और उसके साथ साथ मैं और भी जानकारी दूं तो रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, घूमते हुए प्रदर्शित करना। और उसके साथ साथ जिस स्थान पर हमारा चंद्रयान लैंड हुआ है या हमारा जो रोवर है वो घूम रहा है, उस स्थान पर वैज्ञानिकों का प्रयोगों का संचालन करना। यथास्थान, यथास्थान वैज्ञानिक, शायद लगता है इंक की वजह से मार्कर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, प्रयोगों का संचालन करना। हमारा चंद्रयान 3 के उद्देश्य आपके बीच प्रकृति की जानकारी, मिट्टी, खनिजों का अध्ययन, पत्थर, पानी की खोज करना, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित एवं नरम सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, और यथास्थान जिस स्थान पर हमारा रोवर चल रहा है वैज्ञानिकों प्रयोगों का संचालन करना, वहाँ की देखरेख के लिए उसका संचालन करना उसका मुख्य काम रहेगा। शायद नोट कर लिया हो तो ज़रा मैं बोर्ड साफ कर सकता हूँ। आप चंद्रयान 3 की महत्वपूर्ण जानकारी ले रहे हैं, एक भी बात यहाँ पे आपको नहीं छोड़ी जाएगी, सभी बातें आपको, सभी पूर्ण रूप से कंप्लीट टॉपिक आपका बिल्कुल। मैंने आपको साथ या लिखने के लिए बोला है, आप लिखते ज़रूर रहें। पहले दोस्तों, एक प्रश्न अगर हरियाणा के किसी भी एग्जाम में, HSSC के एग्जाम में, SSC के एग्जाम में, UPSC के एग्जाम में, आप जो भी एग्जाम देंगे एक प्रश्न बनेगा, क्योंकि भारत ने इतिहास रचा है, इसरो ने इतिहास रचा है। पहले दोस्तों आगे बढ़ते हैं उसके लिए। अगर मैं बात करूं चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए, तो चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग की, और ऐसा 23 अगस्त 2023 को हुआ, और उसका सॉफ्ट लैंडिंग का समय है 6:04 शाम के 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान 3 को पहुंचने में टोटल 41 दिन लगे, 41 डेज। आप इसको 1 महीना या 10 दिन भी कह सकते हैं, 10 दिन कह लीजिए, 9 दिन कह लीजिए, क्योंकि जुलाई का महीना जो है वो 31 का था, तो 41 दिन कह सकते हैं, 1 महीना 10 दिन कह सकते हैं। वैसे दिनों में पूछा जाए तो आप 41 दिन ही बोलिएगा, 41 डेज। मैं आपको बता चुका हूँ, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बना है। पहले दोस्तों 23 अगस्त की बात आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर, सफल लैंडिंग पर 23 अगस्त को राष्ट्रीय स्पेस डे मनाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्पेस डे ये हर साल मनाया जाएगा, यानी हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय स्पेस डे मनाया जाएगा।
इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़े तो चंद्रमा जहाँ पर लैंड हुआ था, हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्थान को, लैंडिंग स्थान को शिव शक्ति नाम दिया है। शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा वो स्थान, शिव शक्ति। और जहाँ पर हमारा रोवर चलकर जाएगा, रोवर जाएगा जहाँ से भी जाएगा, उस स्थान को तिरंगे का नाम दिया गया, तिरंगा। शिव शक्ति तो वो स्थान है जहाँ पे लैंड हुआ है, और रोवर जहाँ जहाँ जाएगा उस स्थान को तिरंगा नाम दिया गया है। रोवर के जो पद चिन्ह हैं, रोवर के जो पद चिन्ह हैं, उस पर इसरो का लोगो है, इसरो का लोगो। और साथ में हमारा अशोक स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ अंकित है। यानी जहाँ जहाँ रोवर जाएगा उसके जो पहिए हैं, 6 पहिए जो बता रहा था मैं, उसके जो निशान पड़ेंगे, उसके चिन्ह जो हैं, वहाँ पर इसरो का लोगो और भारत का अशोक स्तंभ जो है अंकित रहेगा। और आपको बता दूं, इस चंद्रयान 3 के 5 हीरो हैं। एस सोमनाथ और उसकी टीम, उसके साथ उसकी टीम है, 4 सदस्य और हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है। और 2014 में मंगलयान भी लॉन्च किया था इसरो ने, और मंगलयान एशिया का पहला देश, मंगलयान सफलतम अपनाने वाला विश्व का एशिया का पहला देश भारत है। लेकिन अगर मंगलयान 2014 की बात करें तो पहले प्रयास में सफलता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश भारत है, प्यारे दोस्तों। और अब भारत जो है सूर्य पर जाने की जो है सफलतम नाम भी दे दिया है। आज सोमनाथ ने जो है अध्यक्ष उन्होंने बताया भी कि फिक्स तारीख अभी तय कर देंगे। सूर्य पर जाने की अभी आगे तैयारी कर रहा है भारत, और सूर्य पर जाने के लिए जो मिशन है वो आदित्य L1 लॉन्च करेगा इसरो। तो सभी दोस्तों से अनुरोध यही है, वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें तो सब्सक्राइब करें और अपने सभी ग्रुपों में भेजें। नमस्कार, जय हिंद। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो, पूरा संपूर्ण टॉपिक आपके बीच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।